हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसा कि देख पा रहे हो आज का जो टॉपिक हम लोग के बीच है फ्रेंड्स, वो है क्या, मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। आज की क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती है। लेकिन फ्रेंड्स, उसके पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहेंगे कि यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है वो दो चर वाले हैं रैखिक समीकरण। उसके पहले हमें ये जानना होगा कि रैखिक समीकरण होते क्या हैं, लीनियर इक्वेशन जो है वो है क्या, यह कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को फुल एंजॉय करते हुए आनंद लें। तो थोड़ा सा एक नज़र हम ये डालना चाहेंगे फ्रेंड्स कि रैखिक समीकरण जो लीनियर इक्वेशन है वो है क्या। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, इसको लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन फ्रेंड्स, इसे शॉर्ट में ये समझने की कोशिश करेंगे, इसका एक और नाम है एक घातीय समीकरण। एक घातीय से घातीय समीकरण, समीकरण भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसके नाम के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लें तो हमने बस ये हम लोग को जानना है इसके नाम के अकॉर्डिंग कि वैसे समीकरण जिसमें अज्ञात राशि का घात केवल एक हो, या फिर वैसे समीकरण जिसमें चर मानों का घात केवल एक हो, वैसे समीकरण को एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक घातीय समीकरण क्या है या फिर रैखिक समीकरण क्या है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि वैसे समीकरण जिसमें अज्ञात राशि का घात केवल एक हो या चर मान का घात केवल एक हो, वैसे समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण कहते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए जनरली दो प्रकार के, ये 2x + 5 = 7 या फिर इसको 2x + 3y = 10, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं फ्रेंड्स। 2x = 5 और ये 5m - 2n = 5, कुछ भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये जो रैखिक समीकरण हमने अभी जाना कि रैखिक समीकरण क्या है, कि वैसे समीकरण जिसमें चर मान का घात, देखिए फ्रेंड्स, इसका हमेशा एक, ठीक है, इसका घात हमेशा एक है। ठीक है, तो हमने अभी समझा कि एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण क्या है, कि वैसे समीकरण जिसमें अज्ञात राशि का घात या चर मान का घात केवल एक हो, वैसे समीकरण को एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण कहते हैं फ्रेंड्स। क्लियर हो गया? अच्छा फ्रेंड्स, और ये जो रैखिक समीकरण है वो काइंड्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण ये दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक क्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जिसको वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। और दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसको बोलते हैं क्या, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। थोड़ा सा एक बार हम लोग इस पर भी नजर रख लें। तो अभी हमने जाना कि जो रैखिक समीकरण है वो होते हैं क्या है, कि वैसे समीकरण जिसमें अज्ञात राशि का घात या चर मान का घात केवल एक हो, वैसे समीकरण को एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण कहते हैं। ये जनरली दो प्रकार के होते हैं। क्या है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, और सेकंड टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स, तो वैसे समीकरण जिसमें केवल एक ही चर मान भाग लेते हैं। ठीक है, यानी एक चर मान वाले रैखिक समीकरण को एक चर वाले
रैखिक समीकरण कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यानी हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक चर मान वाले रैखिक समीकरण जैसे 2y - 3 = 5। तो यहाँ पे जो एक चर है वो जनरली y है फ्रेंड्स। ठीक है, 2m - 3 = 5 + m। ठीक है, तो यहाँ पे m ही इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में और केवल एक ही चर मान केवल m है। तो ये ऐसे समीकरण क्या होंगे, वो एक चर वाले रैखिक समीकरण, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है कि वैसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर, ठीक है, दो चर इन्वॉल्व होते हैं, दो चर मिलकर के जिस रैखिक समीकरण का निर्माण करते हैं उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि अभी यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर 2x + 3y = 10 है, तो यहाँ पे दो चर इन्वॉल्व है, एक है x और सेकंड है y। तो जब दो चर इन्वॉल्व होकर के एक समीकरण का निर्माण करते हैं वो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ें तो एक बार और फिर से जरा सा देखने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जनरली बहुत सीधी बात है कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या है कि जिस समीकरण में केवल एक चर मान इन्वॉल्व हो या फिर वैसे समीकरण जिसमें केवल चर मानों की संख्या केवल एक हो, ठीक है, वैसे समीकरण को एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। और वैसे समीकरण जिसमें केवल दो चर मान यानी दो चर मान इन्वॉल्व हो, जिस समीकरण में दो भिन्न दो अलग अलग चर मान हो, वैसे समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। बस नाम से ही एक चर वाले रैखिक समीकरण, वैसे समीकरण जिसमें केवल एक चर मान हो, ठीक है, और दो चर मान वाले वैसे समीकरण जिसमें चर मानों की संख्या दो हो, या फिर दो चर मान वाले रैखिक समीकरण को टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, दो चर मान वाले रैखिक समीकरण कहते हैं फ्रेंड्स। क्लियर हो गया? तो अब आगे बढ़ाया जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग को कंप्लीट करना क्या है कि मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जनरली ये हम लोग को 10 तक जो हल करने की विधियां हैं वो जनरली 5 है। सबसे पहले हम लोग ये पांचों का नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक कर हम लोग डिफाइन करेंगे और फिर उस मेथड को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लुप्तीकरण विधि को देखते हैं, सबसे हल्का और सबसे आसान। ठीक है, लुप्तीकरण विधि, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जिसको सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, थर्ड है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि बाय कंपैरिजन, तुलनात्मक विधि या बाय कंपैरिजन मेथड भी बोल सकते हैं, बाय कंपैरिजन। ठीक है, फोर्थ है ब्रजगुणन विधि। ठीक है, जिसको बोलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स। और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि, इसको बोलते हैं रेटियो डिटर्मिनेशन। रेटियो डिटर्मिनेशन मेथड या रेटियो डिटर्मिनेशन, सीधा सीधा बाय रेटियो डिटर्मिनेशन बोल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बाय रेटियो डिटर्मिनेशन। अभी हमने जाना कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसे हल करने की 5 विधियां। सबसे पहला लुप्तीकरण, जिसको बोलते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बाय एलिमिनेशन। सेकंड क्या है, प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन। और थर्ड है तुलनात्मक विधि बाय कंपैरिजन। ठीक है। फोर्थ है ब्रज गुणन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और जो पांचवा है वो रेटियो डिटर्मिनेशन बाय रेटियो डिटर्मिनेशन। फ्रेंड्स, ये 5 विधि है, हम लोग पांचों विधि को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा। एक एग्जाम्पल लेते हुए ये पांचों मेथड को अच्छे ढंग से वेरीफाई करेंगे और आप आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। चलिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, जैसा कि 3x माइनस 5y बराबर 1 रख लेते हैं। जनरली अगर हम x बराबर अगर 2 देख लीजिए, यहाँ पे हम आंसर इसको रेडी कर लेते हैं। अगर जनरली x बराबर 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 5 1 हो गया। फिर x माइनस प्लस 3y बराबर कितने हो जाएंगे, x2 और 3 5। ये क्वेश्चन को हम पांचों विधि से अच्छे से समझते हुए इसे कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। चलिए, तो सबसे पहले हमें एलिमिनेशन मेथड यानी तुलनात्मक विधि समझना होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें सीखना होगा लुप्तीकरण में। ठीक है, हम लोग सबसे पहले लुप्तीकरण मेथड को देखते हैं। लुप्तीकरण विधि, ठीक है, जिसको बोलते हैं बाय एलिमिनेशन। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो लुप्तीकरण अच्छे से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको डिफाइन भी करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये देखिए, ये हम लोग के बीच जो क्वेश्चन है, लुप्तीकरण में होता क्या है कि अब इसके नाम से थोड़ा सा एक नजर डाला जाए, एक फोकस थोड़ा सा डाला जाए। लुप्तीकरण यानी मतलब पदों को लुप्त करना। ठीक है, यानी पदों को क्या करना है, लुप्त करके इसको हल करना। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि कोई भी एक टर्म को टारगेट बनाना होगा, चाहे वो कोई भी चर हो, x हो या y हो। ठीक है, एक पद को क्या करना होगा, लुप्त करना होगा। यानी लुप्त कैसे करेंगे, उसको एक्सचेंज कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, अगर हम मान लेते हैं कि हमको y को लुप्त करना है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म को ऊपर से गुना करेंगे। ठीक है, y में यहाँ पे 3y है, तो इसके चर मान को छोड़ करके जो अचर मान है, जैसे 3, तो 3 को ऊपर से गुना कर दिए, ऊपर का जो अचर मान है वो 5 है, उसको नीचे से गुना कर दिए। फ्रेंड्स, जरा समझने की कोशिश करेंगे। लुप्तीकरण क्या है कि वैसी विधि है जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के किसी एक चर मान को, ठीक है, चाहे वो x हो या y हो, ठीक है, किसी एक चर मान को लुप्त करके, ठीक है, लुप्त करके हल करने की विधि को लुप्तीकरण विधि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लुप्त कैसे करेंगे कि यहाँ पे टारगेट लेना होगा कि पहले y को लुप्त करना है या फिर x को करना है। तो हमने अभी y को देखा, तो y का जो नीचे का टर्म है वो अचर टर्म है, नीचे वाले टर्म को ऊपर से गुना किया और ऊपर वाले टर्म को
नीचे से गुना किया, ठीक है। जिससे क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट मिला आपका 9x माइनस 15y बराबर 3 और 5 से 5x प्लस 15y इक्वल टू 25। उसके बाद करना क्या है कि या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ऐड कीजिए या सब्सट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है पहली जो प्राथमिकता मिलती है उसको ऐड करना, ठीक है। जब ऐड करते हैं तो 15y और माइनस 15y कैंसिल हो जाता है और ये 9x और 5x 14x इक्वल टू 28। x बराबर क्या रिजल्ट मिला, ये देखिए 28/14 x इक्वल टू 2, ठीक है फ्रेंड्स। ऑलरेडी हमने पहले ही x का वैल्यू पुटअप करके रखा है कि x का वैल्यू 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 में x का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में x का मान रखने पर, चलिए फ्रेंड्स, तो ये 3x माइनस 5y इक्वल टू 1, यहाँ पर x बराबर 2, तो x का वैल्यू 2 माइनस 5y इक्वल टू 1, 6 माइनस 5y इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा 6 माइनस 1 बराबर 5y, ठीक है। तो ये 5 इक्वल टू 5y, y से y कैंसिल, तो y इक्वल टू 1। चलिए फ्रेंड्स, तो लुप्तीकरण विधि से ये हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लिया है, ठीक है। तो अब इससे जो निष्कर्ष मिला, लुप्तीकरण विधि भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने बस ये जाना कि लुप्तीकरण क्या है, कि वैसी विधि है जिसमें दो चररैखिक समीकरणों में किसी एक चरमान को, ठीक है, किसी एक चरमान को लुप्त करके हल करने की विधि को लुप्तीकरण विधि कहते हैं। ऐसा बोला जा सकता है। लुप्तीकरण क्या है कि वैसी प्रोसेस है, वैसी विधि है जिसमें दो चररैखिक समीकरण में किसी एक चरमान को लुप्त करके हल किया जाता है, वैसी विधि आपका लुप्तीकरण विधि कहे जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो हम लोग अब इसको दूसरे मेथड से चलते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे अगली मेथड यानी सेकेंड प्रतिस्थापन विधि। चलिए फ्रेंड्स, उसे भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। ओह, क्वेश्चन क्या था? चलिए कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन इसको यूज कर लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरा विधि क्या है, वो प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, ये एक्सचेंज हो गया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 2x, ठीक है, माइनस 5y। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई टर्म देख लेते हैं। x बराबर अगर सपोज 3 ले लेते हैं और y बराबर 1 ले लेते हैं, तो रिजल्ट 1 आ रहा है। और फिर x प्लस हम लोग ले लेते हैं x प्लस 3y इक्वल टू, तो x3 और y3 6 हो गया फ्रेंड्स। तो अब ये प्रतिस्थापन विधि क्या है कि इस विधि में किसी एक समीकरण से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में ये जो दो समीकरण है, इसमें किसी एक समीकरण से एक पद को लुप्त करके हल करने की विधि आपका प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट या सेकंड जिसमें भी, तो समीकरण सेकंड से देख लेते हैं, ठीक है। समीकरण सेकंड से क्या करते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, एक पद को, ठीक है, तो x चरमान का वैल्यू निकालना होगा, x इक्वल टू 6 माइनस 3y। यानी प्रतिस्थापन विधि क्या है कि वैसी विधि जिसमें किसी एक समीकरण से एक चरमान का
एक चरमान का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो x बराबर 6 - 3y आ गया। तो ये समीकरण 2 से लिया है, तो समीकरण फर्स्ट में इसका वैल्यू रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो 2x - 5y = 1। x का वैल्यू क्या आया हम लोग के बीच, 6 - 3y - 5 = 1। ठीक है, तो ये 6 - 6 12 और -6y और -5y = 1। चलिए फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा और इधर देख लेते हैं। तो आपका ये 12 - 6y और -5y -11y = 1। ये 1 इधर आए तो 12 - 1 = 11y, y = 11/11, y = 1। चलिए फ्रेंड्स, अब ये y का वैल्यू समीकरण A में रखने पर चलिए A समीकरण क्या है फ्रेंड्स, तो है x = 6 - 3y। तो x बराबर 6 - 3 इंटू y का वैल्यू 1, x बराबर 3। चलिए फ्रेंड्स, तो ये आपका ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार डेफिनेशन पे भी थोड़ा सा फोकस डालें। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया प्रतिस्थापन विधि में, कि ये दोनों समीकरणों से, ठीक है, ये दोनों समीकरणों से किसी एक समीकरण के किसी एक अज्ञात राशि का मान, किसी एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि को प्रतिस्थापन विधि करने। फिर से जैसा कि देखे फ्रेंड्स कि हमने समीकरण 2 में x का वैल्यू निकाला और समीकरण फर्स्ट में रख दिया, रख करके जो रिजल्ट आया जो आपके सामने है वो x और y का वैल्यू निकल गया। तो एक बार फिर से समझ लें फ्रेंड्स कि ये दोनों समीकरणों में किसी एक समीकरण से किसी एक अज्ञात राशि का मान निकालकर, हमने देखिए समीकरण 2 से निकाला है, तो एक अज्ञात राशि का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख कर हल करने की विधि को प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। फ्रेंड्स, तो आज हमने 2 मेथड सीखा, कल के क्लास में हम लोग वो 3 मेथड को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का क्लास बस ओवर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल।